अच्छा देखिए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, धीरे धीरे कोशिश कीजिए समझने का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठिए। अच्छा लिखा हुआ है कि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है। इसका मतलब एक कैमरे का जो सीपी है, धीरे धीरे क्लास शुरू है, थोड़ा समझ के। अरे ठीक है, मेरे घर में 7 बज गया, इसलिए उतना क्या हिसाब कर रहे हैं आप। चलिए हम रुक जाते हैं, आप बोलिएगा तो। 2 मिनट बाकी है क्या? अब पढ़ लें। 1 मिनट बाकी है तो क्या करें, मूर्ति जैसे ऐसे खड़े रहें? चलिए ना, पढ़ाते, इजी क्वेश्चन है। अच्छा देखिए तो क्रैमुल उसके विक्रयमूल का 90% है। क्रैमुल जो है उसके विक्रयमूल का 90%। अच्छा अगर हम लोग यहाँ, अच्छा ये कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं टिपिकल आपको लगेगा। देखिए तो क्या बोल रहा है, पंखा थोड़ा घुमा दिए ना, अभी आई है सब, थोड़ा सा हवा खा लेगी। अच्छा देखिए यहाँ पे टीपी एसपी का 90% है। अच्छा अगर हम यहाँ से निकाले तो सीपी और एसपी का रेशियो निकल आएगा 9:10। इसका मतलब ये है कि क्रैमुल 9 था तो बिका है 10 में, क्योंकि सीपी का मतलब क्रैमुल हो गया और एसपी का मतलब विक्रयमूल। इसका मतलब ये है कि 9 का चीज 10 में बिका है। तो आप एक बार देखिएगा तो एक का प्रॉफिट दिख रहा है 9 पे। तो अगर कोई कहे आपसे कि लाभ का परसेंटेज बताइए, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि लाभ परसेंट, लाभ बटा में क्रैमुल गुना 100। तो लाभ कितना है 1 का, क्रैमुल है 9 और गुना में 100। तो ये बटे में है कि पूर्णांक में? 11.1/9%। तो यही आपका प्रॉफिट का परसेंटेज हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100। प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100। अगला क्वेश्चन होगा। धीरे धीरे आदत बन जाएगा बच्चों को, जो बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं वो धीरे धीरे पहले आएंगे, अगर उनको दिखेगा कि छूट रहा है तो। और छूटेगा क्या, कुछ नहीं छूटता है जीवन में, और कुछ बचता भी नहीं है जीवन में। 25 नहीं, 24 नहीं, 25। 25 नंबर। अच्छा इस 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि क्या बोल रहा है और क्या दिया हुआ है। एक बार इसको पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। पढ़ के भी अच्छा लगता है कभी कभी ना। लिखा हुआ है 25% की हानि पर 8400 रुपये में एक वस्तु को बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य। अब सोचिए, 8400 रुपये में बेचा गया ना, क्रय मूल्य तो नहीं है, क्रय मूल्य मांग रहा है। तो एक बात आप सोचिए कि 8400 रुपये में बेचा गया, तो ये क्रय मूल्य नहीं है कि आप 100 से भाग लगाइएगा। बेचा गया है कितने के हानि पर? 25% की हानि पर। तो कोई चीज 25% का हानि पर बेचिएगा, 25% का हानि पे, तो ये तो 75 के बराबर होगा। और ये 75 के बराबर है तो 75 से भाग, और चाहिए क्या, उसे गुना। क्या चाहिए आपको? क्रैमुल। तो क्रैमुल का मतलब, अच्छा अगर 25 से काटा जाएगा तो ये 3 बार में, और ये 4 बार में। 3 से ये 28, और 2 जीरो भी, और गुना करिए, ती आएगा 11,200। 11,200। अगला क्वेश्चन कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन कराया जाएगा। और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा, आप इसको एक बार देखिए कितना इजी चीज है। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आज का, 26 नंबर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 को देखा जाए। अच्छा 26 में आप देखेंगे तो इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है। लिखा है कि एक गेंद, ध्यान दीजिएगा, आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। देखा जाए इसको। अच्छा आप देखेंगे तो क्या बोला है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। लिखा है कि एक गेंद पर प्राप्त लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट होता है। तो एक गेंद पे प्राप्त लाभ उसके विक्रय मूल्य का 3/5 है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी।
तो कह रहा है एसपी का 3/5 है। तो बोला क्या, आप समझे? बोला क्या है, जो प्रॉफिट है ना, ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉफिट है ना वो एसपी का 3/5 है। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो दिखेगा प्रॉफिट और एसपी का जो रेशियो होगा वो 3/5 होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये तो दिया ही हुआ था कि जो प्रॉफिट है ना, लाभ जो है, वो विक्रय मूल्य का 3/5 है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट 3 दिख रहा होगा और बेचा कितने में है, 5 में, तो सीपी कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि 5 में बेच के कोई 3 रुपया कमा रहा है तो पक्का वो 2 का चीज था। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? 5 रुपया में बेच के कोई 3 रुपया कमा रहा है तो पक्का वो 2 का चीज था, तो सीपी कितना हो जाएगा, 2। और ऐसे भी लिखवाए भी हैं कि प्रॉफिट जो है एसपी में से घटाने से सीपी आता है। अब आप आगे पढ़िएगा तो लाभ मांगा है और दिया क्या है, विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो 120 दिया हुआ है, ये क्या दिया है, विक्रय मूल्य। और अगर विक्रय मूल्य दिया है तो एग्जैक्ट ये किसका वैल्यू है, 5 का। इसका मतलब 120 जो है 5 का वैल्यू है, क्योंकि 120 विक्रय मूल्य है और 120 क्या है, 5 है। तो जिसके लिए जो रेशियो होता है उससे भाग लगाया जाता है, ये ट्रिक है। तो मान लीजिए ये 5 का वैल्यू है तो 5 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना, क्या चाहिए, प्रॉफिट, तो 3 से गुना, तो 3 से गुना, तो 5 से काटिए, 24×3 = 72, तो आंसर हो जाएगा 72, प्रॉफिट 72। अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन होगा। वो खराब है, हम बताएं, सैटरडे तक बना देंगे हम उसको। कल भी तो दिखाए थे चालू करके कि खराब है आप लोगों को। सैटरडे को बनाएंगे, फ्री, फ्राइडे तक क्लास चलेगा, सैटरडे में बन जाएगा। अच्छा अगला देख, कितना नंबर, 27 नंबर होगा। जो बच्चा बात कर रहा है आगे से उसको पहले निकाला जाएगा, बाद में पीछे देखा जाएगा, याद रखिएगा। आगे वाले बच्चे इस कोने में देख रहे हैं हम, एकदम ध्यान दिए हैं बात को। पहले आगे वाले बच्चे बाहर जाएंगे फिर पीछे वाले। 27 बोलिए। अच्छा ये 27 नंबर क्वेश्चन को बनाया जाए। गुड मॉर्निंग है। ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बनाइए। बिल्कुल बात नहीं, हमारे क्लास में पढ़ रहे, पढ़िए, खूब मजा से पढ़ाएंगे, खूब अच्छा लगेगा। बात नहीं, बात करिए, क्लास का माहौल खराब मत कीजिए। देखिएगा थोड़ा ही 5 ही मिनट लेट आने से 5 5 क्वेश्चन छूट जा रहा है, वो सही नहीं है। मान लीजिए यही क्वेश्चन जिसका छूटेगा कल एग्जाम में आ गया, हो सके ना बने, कितना दिक्कत होगा। भले 5 ही मिनट लेट आए, हम ये नहीं बोल रहे बहुत लेट आए हैं कोई भी। अभी भी बच्चे तो आएंगे ही, पूरा तो धीरे धीरे देखिएगा फुल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे। और छूटना ठीक नहीं ना होता है, कौन सा क्वेश्चन आप में लड़ जाएगा कौन जानता है। अच्छा देखिए तो यही क्वेश्चन को अच्छे से, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, ये यही क्वेश्चन को आप बना के भी देख लीजिए एक बार कि आप कैसे बनाते होंगे एग्जाम में। अगर मान लीजिए ये आ गया तो क्या तरीका होता होगा आपका बनाने का। तरीका मैटर करता है, बना लेना मैटर नहीं करता है। बना तो सब लेगा हमको लगता है, घसीट के तो कोई बना लेता है। अच्छे से कितने लोग बना पाएंगे। हो गया। फैन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोग हवा खाएंगे। आजा, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा, अभी अभी आई है सब।
2 मिनट एडजस्ट करना है विवेक। नहीं क्या बोल रही है आपके साथ? टाइमिंग चेंज। बड़ी कष्ट हो रहा है उठने में। अच्छा अब सुना जाए। टाइमिंग यही रहेगा। अरे कुछ नहीं, कितना अच्छा तो टाइम पे आई हैं आप, 10 ही मिनट तो लेट आई हैं, ज्यादा कहाँ लेट आई हैं। अ, नहीं होगा ना, रोज रोज आप और बढ़ेंगी आगे। लोग घटाता है अपने आप को। टाइमिंग लेट हो रहा है तो थोड़ा कम होगा लेट। अच्छा अब ये क्वेश्चन को देखा जाए। अच्छा देखिए। अच्छा यही क्वेश्चन को देखा जाए, लिखा हुआ है कि एक वस्तु। अच्छा अब थोड़ा सा सुना जाए। एक वस्तु एक्स में बेची जाती है। अच्छा एक्स में बेची गई तो उसके बाद बोला यदि इस कीमत की इतना परसेंट पे बेची जाती तो 20% लाभ होता, तो एक्स पर हानि होता। अरे ठीक है, लाभ भी कर दिया जाएगा, कभी 20% हानि हुआ है तो एक्स में बेची जाती तो कितना लाभ होता। तो देखिए क्या हो रहा है। अच्छा कह रहा है कि एक्स में बेचा जा रहा है, सुनिएंगे। एक्स में बेचा जा रहा है, तो हमको मालूम नहीं है कि क्या हुआ है, कितने का लाभ हुआ हमको नहीं मालूम है। लेकिन कह रहा है कि जिस कीमत पे बेचा गया ना उसका इसको इसका मतलब 1/3 होता है। उस कीमत के 1/3 पे बेचा जाएगा ना, तो 20% का हानि होगा, तो ये कितने के बराबर होगा? 80। एक बार देखिए कितना, मेरे पास गजब गजब का मेथड, ये सब मेरा अपना मेथड है। मतलब होता नहीं है कि बहुत लोग बहुत कुछ सीखता भी है दुनिया से, और हम भी सीखे हैं, लेकिन ये सब अपना सीखा हुआ है। ये मेरा अपना है। देखिए कितना अच्छा बनता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि क्या बोल रहा है। कह रहा है, सुनेंगे। कह रहा है एक्स में बेचे थे ना तो लाभ हुआ था, पर मालूम नहीं है तो इसको के ले लिया गया। अब कितना लाभ हुआ था मालूम रहता तब ना 100 में उतना जोड़ के नीचे रखते। तो कह रहा है एक्स में बेचे ना तो लाभ हुआ, कितने का नहीं मालूम। लेकिन कह रहा है क्या आगे, कि अगर हम उस कीमत के 1/3 पे बेचते हैं, सुना जाए बोलना नहीं है। उस कीमत का 1/3 पे बेचते तो 20% का क्या होता? हानि। तो नीचे क्या गया है? 80। इसका मतलब इतने में बेच रहे हैं ना उस कीमत के 1/3 पे, तो 20 का हानि हुआ है तो नीचे 80 गया है। लेकिन कह रहा है ना कि एक्स में बेचेंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसमें होता क्या है ना, कि आप इसको बनाइएगा ना तो इतना अच्छा मेथड है मेरे पास, आपको क्या बताए, लाभ हानि से लेके सब में। के बराबर आया 38 24 240 आएगा। नीचे 3 आके। तो पता है इसका मतलब यहाँ है, ये है कि के जगह एक 240 था। और 240 का मतलब 100 से कितना ज्यादा है? 140। तो 100 से जितना ज्यादा है उतना ही तो प्रॉफिट हुआ है। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? तो 100 से ये कितना ज्यादा है? 140, तो कहेंगे कि 140 का प्रॉफिट। कैसे लाभ होता है तो नहीं जोड़ के 100 में रखते हैं। तो आया है के बराबर 240, तो 100 से ये कितना ज्यादा है? 140, तो प्रॉफिट हुआ 140 का। कम आता तो नुकसान होता, 100 से जितना कम होता उतना नुकसान होता। तो देखिए ना, एक एक लाइन में बना के दे रहे हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब अगर किसी को नहीं आता हो तो दिक्कत आएगा। नो। आराम से, पंखा में टकराना नहीं है। अरे आपको आता है, काहे बदमाशी कर रहे हैं आप? आप तो लेट आई हैं तो आप तो बोलबे कीजिएगा एक बार और। अच्छा हम फिर से बोल दे रहे हैं। अच्छा फिर से बोलते हैं। हम बोल रहे हैं कि, बोल रहा था ना कि एक्स में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हुआ है मांग रहा था। तो हमको मालूम नहीं था कितने का लाभ हुआ है। मालूम रहता तो 100 में उतना जोड़ के नीचे रखते, पर मालूम नहीं था। तो अब बोल रहे हैं एक्स में बेचे हैं तो क्या हुआ है नहीं मालूम, पर उस कीमत के 1/3 पे बेचे थे ना तो 20% का नुकसान हुआ था, तो नीचे क्या जाएगा? 80। तो यहाँ 100 में कम हुआ क्योंकि हानि हुआ है, तो के बराबर क्या आया? तो हम बोले 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि अगर हम यहाँ 240 रखे हैं, 240 से ना आया है, तो यहाँ 240 कब रखा जाएगा? जब 100 से कितना ज्यादा है ये? 140, तो 140% का प्रॉफिट था। आगे बढ़।
कितना नंबर? 27? अच्छा 27 नंबर, 28 नंबर, सॉरी 28 नंबर, 28 पे आगे बताइए ना, धीरे धीरे हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। बात नहीं किया जाता है क्लास में। खुश रहिए जी। हो गया। अच्छा ये तो क्वेश्चन सब, ये तो हमको लगता है कि जो बच्चा लुल टाइप का है वो भी बना लिया होगा। नहीं बनाया? कौन है लुल? ये तो आसान था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आपको क्या बोले आप सुने नहीं, तब आपको हिंदी नहीं आता है तब। हम बोले जिसको कुछ नहीं आता है वो भी ये बना जाता। देखिए हम बता रहे हैं, ये है ना, ये अच्छा बच्चा ही बना पाएगा, मतलब जो पढ़ने में तेज होगा। लेकिन ये वाला जिसको कुछ नहीं आता है, लुल का मतलब जिसको कुछ नहीं आता है वो भी कहेगा ये हमको आता है सर। तो ये बस, आपको नहीं बोले, हम क्यों बोलेंगे किसी को? मेरा अधिकार भी नहीं बोलने का। 135, 35 का हानि है तो ये क्या होगा? और लाभ चाहिए तो 130। समझे बात को? क्या बोले हम आपको? बोल, सुना जाए, बोलना नहीं है। अच्छा हम बोले कि 195 पे बेच रहे थे, तो 35% का नुकसान था, तो इतने में बेच ना रहे थे, तो 35 का नुकसान था, तो पक्का ये 65 के बराबर होगा। तो 65 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। तो आप देखिए ना, यहाँ 30% का लाभ चाहिए था तो गुना 130। तो आप अगर देखेंगे तो 65 से ये कट जाएगा 2 बार में, और क्या आ जाएगा? बदमाशी नहीं की जाए। अगला कुछ। देखिए अब बात नहीं, वहां दिखेगा, बात नहीं करिए कहीं भी, बात नहीं, बात नहीं करना है, पता है, बात नहीं कीजिएगा, एकदम बढ़िया वातावरण में आपको पढ़ाई मिलेगा। वातावरण का ही कीमत होता है। अभी नहीं कुछ सुनेंगे। हाँ, अच्छा ये देख, बोलना नहीं है, देखिएगा हम निकाल देंगे विश्वेंद्र, विवेक और वो सत्यम। हम आगे में एक साथ नहीं, आप पीछे बैठ जाइए और उतना मुस्कुरा लीजिएगा, चलेगा। तीनों को बोल रहे हैं हम, एगो को नहीं, तीनों को हम देख रहे हैं। नहीं करिए, वैसे वैसे ही करिएगा, बगल वाला डिस्टर्ब, बगल वाला भी फिर बतियाएगा, वो भी बतियाएगा, सब नहीं करेंगे। लास्ट बोल रहे हैं हम, अगले बार हम भेज देंगे कहीं और। नहीं बर्दाश्तेबल है। माफ हो वाला बात नहीं है। नहीं नहीं, छोर को चीज है, पकड़े हुए हैं हम आपको। सुना जाए? क्या सुने तो? नहीं बात कीजिए, पता है सबसे बड़ा बात है ना, एक क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा। तो सबसे पहले तो जो सीनियर बच्चे हैं और जो हल्ला करते हैं वो शांत रहें, देखिए तो दुनिया शांत रहेगा। बात करना सही नहीं है। हम डांट रहे हैं कस के, और भी कस के मतलब कस के। अच्छा लिखा है यही है कि ये सब थोड़ा सा ज्यादा मुर्गा उर्गा खिलाते रहता है ना, मीट उट, तो मतलब उतना डांटने में नहीं बनता, पता नहीं जवान रुक क्यों जाता है, नहीं तो मतलब पता नहीं, हमको लगता है जिस थाली में आदमी खाता है उसमें हम नहीं छेद कर पाएंगे, लेकिन फिर भी गलत थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। हाँ ये सब हर 2-4 दिन पे बुला लेता है कि आइए ना सर। कल ही गए लाइब्रेरी में, देखे एगो तनी सटल था, एगो से मतलब लड़का ही लड़का था। जैसे गए ना, कहा ना कि सर बिस्कुट खाइए। हम भी चुपचाप 2 बिस्कुट उठाए चल आए, बोले, कहा कि बात थोड़ी कर रहे थे। अच्छा यहाँ देखिए, 40% पाता है, और अच्छा देखिएगा, विक्रय, जो विक्रय मूल्य पे गणना किया गया है ना,
अच्छा, अगर कोई कहे कि प्रॉफिट तो निकाले हैं पर विक्रय मूल्य पे निकाले हैं, तो 40% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 2/5, क्योंकि आप परसेंट हटाएंगे तो ऊपर नीचे 20 से काटेंगे, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा, आ जाएगा 5 मिनट में। 5 मिनट में आ जाएगा। नहीं नहीं, चिल्लाने की नहीं। अरे नहीं, भैया भैया कर रहे हैं आप लोग। क्या कुछ लाइट्स और बंद हो सकता है तो बंद कर दीजिए, पंखा कुछ चलेगा? नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए। 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए, और पता है जीवन में बर्दाश्त करने वाला आगे जाएगा। करिए तो बर्दाश्त। अच्छा, 40% 2/5 है। और ये जो है, ये क्या था? प्रॉफिट था ना? अगर ये प्रॉफिट था तो ऊपर वाला तो एकदम प्रॉफिट ही होगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर इस प्रॉफिट की गणना अगर विक्रय मूल्य पे की गई है तो पक्का नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा। नॉर्मल प्रॉफिट रहता तो सीपी रहता, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य पे गणना की गई है तो ये क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। अच्छा, 5 में बेचे हैं और 2 का प्रॉफिट है, तो चीज तो 3 का था, इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा? 3। तो पता है, ये चीज समझ में आ रहा है? बात नहीं, बात नहीं, कभी बिजली कटा है उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं आप। हम लोग की तरफ से एक भी फैन नहीं है पूरा एरिया में, आप देखिए कौन सा फैन चल रहा है? इधर नहीं ना चल रहा है। और वहां के बाद तो चल भी रहा है एसी। क्या चल रहा है? लाइन कटने पे एसी चल रहा है। और वो चलता है कि नहीं चलता, यही लोग जानती है। हम भी जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं। देखिएगा बाद में एक कबाड़ी वाला ना बन जाए सब। अच्छा, 40% का मतलब 2/5। 2/5, ये 2 प्रॉफिट 5 में बेचे तो चीज था 3 का, सीपी 3 आएगा। आ गया सब। अब सब सही है। अच्छा, सुना जाए अब। अच्छा, सीपी 3 आ गया, तो कह रहा है, अब चुप हो जाइए थोड़ा। वास्तविक लाभ परसेंट। अच्छा, वास्तविक लाभ परसेंट बोलेगा तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट ऊपर रहेगा लेकिन सीपी नीचे रहता है। वास्तविक में 3 नीचे, अगुना में। तो बात समझे? अगर कोई आपसे बोला, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बोला है ना कि आप बताइए प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए वास्तविक वाला। तो वास्तविक हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो अगर कोई बोले प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100। तो प्रॉफिट कितने का है? 2 का। सीपी कितना है? 3, और गुना में 100, तो वो वास्तविक वाला मांगा है। तो 200/3 का मतलब 66 पूर्णांक। ये तो लिखवाए भी हैं परसेंटेज में। अगला होगा। अगला होगा। देखिए, कोई बात करते पकड़ा गया तो उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा। लड़कों में बोला जा रहा है। लय वही वाला बात होगा जैसे राकेश यादव सर के साथ हुआ था, कैरियर व्हील वाले के साथ। मतलब कुछ गया भी नहीं और कुछ बचा भी नहीं। मतलब जो टॉपर खरीदने वाला घटना था वो कहीं ना कहीं रियलिटी वाला था। भले वो लोग अच्छा पढ़ाता, ये नहीं कर रहे कि कोई खराब पढ़ाता, बहुत अच्छा, लेकिन पता है क्या है? ऑनलाइन में कंपटीशन है। टॉपर जिसका नाम ले लेगा उसका कोर्स अरबों में बिकेगा। तो वही वाला बात है। ऐसा नहीं कि वो लोग खराब पढ़ाते, पढ़ाता अच्छा है, लेकिन हम यही जान रहे हैं ना कि टॉपर खरीदना गलत बात है। तो उनके साथ यही घटना हुआ, बेचारा रिकॉर्ड उकॉर्ड नीतू मैडम टाइप का कर ली थी। तो कुछ गया भी नहीं उनका और कुछ बचा भी नहीं, क्योंकि एक रुतबा के बाद पता है इज्जत ही सब कुछ होता है। पैसा मैटर नहीं करता है। तो आपके साथ भी वही घटना होगा, कुछ कुछ जाएगा भी नहीं और कुछ बचेगा भी नहीं। कितना नंबर? 30। अच्छा, अब बनाया जाएगा ये। चलिए, अब पढ़ाई पढ़ाई, ओहो क्या हो गया है आज? पता नहीं कुछ। ऐसा नहीं होता है रोज रोज। आज ही हो रहा है यहाँ पे, यहाँ नहीं होता। अच्छा, आगे बढ़ा जाएगा। नहीं नहीं, वो सब चलने दीजिए, नहीं चलने दीजिए, चलने दीजिए, सब ठीक है। अरे बॉलबा एगो जला दीजिएगा तो पढ़ लेगा। पंखो बंद कर दिए आप। ऊपर वाला पंखा चला दीजिए ना, ऊपर वाला। वो चल जाएगा, उतना चलता है।
भरा जाए। क्या आप लोग बनाइए बनाइए। ये देख रहे हैं कुछ कुछ वो भुक भैं कर रहे हैं। हम तो पढ़ाएंगे। हाँ, वो वाला बैटरी है, वो स्पेशल बैटरी है। मेन देखिए आप, तब ठीक है यार, ये कुछ नहीं होता है। हम लोग क्या बोले, चलिए कभी दिल्ली घुमाते हैं आपको, लक्ष्मी नगर। अगर आपको वहाँ अरे चलिए, मतलब अभी चलिएगा। हम बता रहे हैं वहाँ घूमिएगा। मुखर्जी नगर में आदमी रहने जाता है पर अफोर्ड नहीं कर पाता है तो फिर लक्ष्मी नगर आता है। और जब लक्ष्मी नगर अफोर्ड नहीं होगा तो फिर उत्तम नगर आता है। उत्तम नगर बिहारी वाला एरिया है, डाबरी वाला, द्वारिका के पास है। तो हम बता रहे हैं हम लोग गए थे मुखर्जी नगर रहने, फिर आए लक्ष्मी नगर, फिर देखे यहाँ भी काम नहीं चला पा रहे हैं पापा, तो फिर और बैक आए और लक्ष्मी नगर वो उत्तम नगर में हो गया, उत्तम नगर में करकट वाला। अब बाकी शुरू में गए थे ना तो फ्लैट लिए थे बड़ा बड़ा, क्या पूरा दिल्ली में घूमेंगे फिरेंगे। बाद में बुझा है कि यहाँ तो अलग टाइप का बात, गरीब आदमी का कोई कुछ नहीं है, खाली पढ़िए वहाँ। अच्छा, 23.33%। अच्छा एक और बात, बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि सर ये वाला तो हमको आता भी नहीं है, बनेगा नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये एक्चुअल होता है ये 23.1/3%, क्योंकि एक में ही 3 से भाग लगाने पे 3 3। अच्छा इसको तोड़िए। अच्छा लास्ट वाला ऐसे आया कितना, 70/3% आया था, और ये तोड़ तार के 7/30, यही ना आया। तो एक बार इसको आप लिख लीजिए तो। कुछ तार शॉर्ट कर गया लग रहा है क्या, बाहर से। अच्छा 7/30 कैसे आया, बुझाया है ना। अब आप देखिए ऐसे डायरेक्ट लिखा जाएगा, 23.33% का मतलब 7/30। और ये कहीं भी ऐसा तो नहीं लिखा कि बिक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया गया, ऐसा नहीं बोला है। इसका मतलब ये लॉस हो जाएगा और ये सीपी। तो कोई कहे कि 30 का चीज है और 7 के नुकसान पे बेचे हैं, घटाइए, इसका मतलब कितने में बेचे होंगे, 23 में, तो ये 23 हो गया। अच्छा अब देखिए जो 70 और 150 है, मतलब ये देखिए, ये जो है विक्रय मूल्य है, इसका मतलब ये 23 के बराबर होगा, और चाहिए क्या, टीपी चाहिए तो 30 से गुना। अच्छा अगर कोई बच्चा रेशियो मेथड नहीं जानता है तो ये सब क्वेश्चन उसे छू भी नहीं पाएगा, एसएससी और रेलवे वाला। तो अब 23 से काटिए, 305, और गुना करके, 1 मिनट, 30 50 बोले, और 91। हाँ, बनाइए। बहुत गर्मी है लेकिन क्लास नहीं छोड़ा जा सकता है, हम वेट करेंगे कि क्या आ जाए। ये सब बोलते रहेगा, हम पढ़ाते रहेंगे। अगला अच्छा देखिएगा, अगर आपको लगे कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं। हाँ, हानि पे बेचे चाहे लॉस पे बेचे चाहे प्रॉफिट में, नीचे वाला तो सीपी ही होता है हमेशा। कब होता है एसपी पता है, जब बोले ना कि हानि को विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किए हैं। देखिए ये पिछला, ये क्या बोला, 40% का क्या हुआ है लाभ, लेकिन कह रहा है विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना की है, तो नीचे विक्रय मूल्य, नहीं तो सीपी। अच्छा अगर हम आपको बोले भी हैं बार बार कि कंडीशन ना दिया हो तो प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो, नीचे वाला क्या होता है सीपी, कंडीशन जब तक ना दिया हो। कितना नंबर, 31। अच्छा वो देखिए ना, पूछ के जी किसी से। हाँ कहाँ, हमको तो लगता है गया क्या। अच्छा ये बनाइए। आजकल तो रोहित एकदम बिजी रहता है। क्या बोले, कह रहे हैं आप जिसको लगाए हैं वो रात से बिजी है।
आजकल क्लास भी नहीं आ पा रहा है, उसके साथ टीचर डे के बाद लग रहा है कुछ दुर्घटना घटा है। और टीचर डे के बाद नज़र ही नहीं आ रहा है। खाना भी नहीं खा रहा है। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा देखिएगा, जो लोग क्रीम और पाउडर लगा के आए हैं उनको नुकसान होगा आज। अच्छा, लाभ जो है, लाभ जो है वो एसपी का कितना है? अच्छा ऐसे लिखाएगा। अच्छा जो प्रॉफिट है वो एसपी का 20% है, तो अगर हम यहाँ कट्टम कुट्टम करें 1/5, इसका मतलब प्रॉफिट और एसपी का जो रेशियो आएगा, पता है इतना लंबा नहीं कटता है, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा सीपी कितना होगा? अच्छा 5 में बेचा और 1 का प्रॉफिट हुआ तो सीपी कितना है? 4। क्या मांगा? अच्छा लागत मूल्य प्रॉफिट कितना है? 1 और 4 पे और गुना में 100। अच्छा प्रॉफिट परसेंट मांगा है, तो प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100, 4 से काटिए तो आंसर 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। इतना देर नहीं कटता है, पता नहीं। बोल रहे हैं आधा घंटा। हाँ वही ना, एक बार बताया ऐसे ही बोला कि आएगा 1 घंटा बाद, आज जैसे छुट्टी दी आ गया। सुना जाए। 32। 32 तो नहीं है, 33 कर लीजिए। अच्छा इसके बाद नया टाइप होगा इस क्वेश्चन के बाद, और थोड़ा गर्म टाइप नहीं ठंडा टाइप करा रहे हैं, ताकि थोड़ा ठंडा लगे। देखिए काफी गर्मी लग रहा है। और बड़ा थोड़ा सा हो सकता है, देखिए हिंदी वाला देखिएगा, दिखा। अच्छा ऐसे आप भड़काइएगा बच्चा को, बड़ा पसंद है तो दूसरी जगह क्लास करो। अरे हम इसको और बड़ा कर दें? क्या हम समझे, क्या आप समझे, हम भी नहीं समझे। बताइए, जितना पाउडर अभी लगा के आप आ रही हैं सब खराब हो जाएगा जी। अच्छा देखिएगा 10% अतिरिक्त बोला है ना। अच्छा जो भी लाभ और हानि होता है वो सीपी पे होता है। अच्छा सबसे अच्छा, अच्छा ये ठीक है, इसको बेचा है और ये लाभ हुआ है ना, इसको घटा लीजिए उसमें से। 540। तो 540 क्या हो जाएगा सीपी? अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ घटा लेते हैं तो ये सीपी निकल गया। और कह रहे हैं आप 10% का अतिरिक्त चाहिए, तो 540 का 10% तो 54 हो जाएगा। तो 54 और मिलेगा, ये एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा ये एक्स्ट्रा मिलेगा 54, क्योंकि 10% और। अच्छा कभी भी लाभ और हानि सीपी पे, इसीलिए सीपी पे। तो अगर हम सीपी का 10% निकालते हैं तो पता चला 54 और मिलेगा, तो पहले 54 और अधिक में बेचेगा, तो यहाँ कितने में बेच रहा था? तो 702 में तो पहले ही बेच रहा था, और 54 और, तो आंसर हो जाएगा 700 सब। बहुत गर्मी है लेकिन क्लास नहीं छोड़ सकते। हमको भी लग रहा है, आप देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि हमको नहीं लग रहा है, लेकिन क्या बोले, मजबूरी है। आगे बढ़ा जाए। आएगा, लाइट आ जाएगा जल्दी। तो वो बेना उना दे आप लोगों को। हाथ दर्द देता है। कैसे आप लोग, मान लीजिए कोई सिचुएशन खराब हो गया तो कैसे आप घर में हैंडल करिएगा? मान लीजिए कि वक्त पलटता है, मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि गरीबी दें, देखिए हम आपको दे रहे हैं। पंखे पलट गया, इसे देखिए, इससे हवा लगेगा। आइए वापस हमको कर दीजिए, ऐसा फी वाला रजिस्टर है। आ गया। बैठ जाइए, आप लोग शरीफ है।
कुछ नहीं, एक और बात, वो 1 घंटा बाद भी बोलता तो यहीं खड़े मिलते हैं। हो गया ये। हाँ। अच्छा, नया टाइप होगा, लिखिए तो। लिखिए टाइप 2। अच्छा, नया टाइप हो रहा है ये, टाइप 2। अच्छा, अब सुना जाए। अच्छा, बोलना बंद कर दीजिए, हर जगह से, हर एरिया से। बड़ा एरिया है। क्या पानी? छोड़िए ना। ईमानदारी से पकड़ रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं ना। खूब खुश है। अच्छा, लिखिए टाइप 2। अच्छा, आप बात करना बंद किया जाए और टाइप 2 पे ध्यान दीजिए। इस पे लिखिए कि ये दर वाला क्वेश्चन है। दर वाला। दर का मतलब रेट होता है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि दर वाले क्वेश्चन। अच्छा, देखिए, जैसे दर वाले क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कुछ क्वेश्चन। बात करना मना किए हुए हैं। मत हुआ वैसे कि ये कुंदन। समझ जाइए बात से। अच्छा, इसको दिखा रहे हैं, पहले उसको आप एकदम आराम से देखिए। जैसे सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, छोटा सा। अच्छा, ये दर वाले कैसे बोला जा रहा है, लिखा है कि कुछ वस्तु 5 रुपए में 6 के हिसाब से, 6, अच्छा कोई कहे ना कि 5 रुपए में 6 के हिसाब से देंगे, इसका मतलब ना कि आप उसको जब 5 रुपया दीजिएगा ना तो उसमें से वो 6 ठो निकाल के आपको दे देगा। इसका मतलब 5 रुपए में 6 के हिसाब से दे रहा खरीद के लाया, और बेच रहा है 6 रुपए में 5 के हिसाब से। तो पता है, ऐसे क्वेश्चन में ना एक छोटा सा ट्रिक्स बताया जाएगा, और ट्रिक्स, बिना ट्रिक्स के सब नहीं बनाया जाता है। तो जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सुनेंगे आप। सबसे पहले कि एक बात याद रखिएगा कि हमेशा इसमें कहेगा ना कि खरीद के लाएं, और फिर बोलेगा बेच दिए। समझ में आया क्या बोले? खरीद के लाए हैं कुछ रेट में और बेच दिए। तो हमेशा याद रखना है कि जो खरीद के लाएगा ना उस डाटा को ऊपर रखना है, और जब बेचेगा तो उस डाटा को नीचे। सबसे पहले ये याद रखेंगे। खरीद के लाएगा तो ऊपर, और बेचेगा उसको नीचे। एक बात और याद रखना है, रुपया पहले, दर बाद में। आप ये भी कर सकते हैं, रुपया पहले वस्तु बाद में। याद रहेगा क्या बोले? दुइये को चीजें बता रहे हैं। एक तो बताएं कि सीपी ऊपर रखिए, एसपी नीचे, मतलब खरीद के लाए तो वो डाटा ऊपर, और जब बेचे तो वो डाटा नीचे। फिर बोले क्या, रुपया पहले और वस्तु बाद में। तो आप यहाँ देखेंगे कि क्या हम बोलना चाहते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है 5 रुपए में तो रुपया पहले, 5 रुपए में तो रुपया पहले, और 5 रुपए में कितना लाया है? 6 के हिसाब, मतलब 6 वस्तु लाया होगा। समझे बात को? अच्छा, यहाँ आप अपने सोचिएगा तो समझ में भी आएगा कि 5 रुपया में 6 ही वस्तु ना लेके आया है, वो 6 के हिसाब से खरीद के लाया है। तो रुपया पहले, वस्तु बाद में, उल्टा किए सब खत्म। याद रखिएगा, ट्रिक 10 सेकंड में आंसर ला देगा, लेकिन उल्टा सीधा करेंगे तो डाटा यहाँ नहीं, अगला 10वां टाइप तक गड़बड़ आ जाएगा आपका। क्योंकि दर वाला यही नहीं यूज होगा, अगला में भी यूज होगा। तो हम बोल रहे हैं रुपया पहले वस्तु बाद में। अच्छा, बेचा है कैसे? 6 रुपए में 5 के हिसाब से। 6 रुपए में 5 वस्तु। इसका मतलब खरीद के, देखिएगा थोड़ा सा सुनिएगा, खरीद के लाया था 5 रुपए में 6 वस्तु, और बेच रहा है 6 रुपए में 5 वस्तु। समझ में आया डाटा? अच्छा, जो बोले सुने, रुपया पहले वस्तु बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तरीका ये होता है ना कि जब आप इसको इसमें गुना करते हैं तो ये सीपी आता है। जैसे 50 25, तो ये जो 25 आएगा ये सीपी आएगा आपका, याद रखना है हमेशा। और जब आप इसको इसमें गुना करेंगे तो ये विक्रय मूल्य, 6 का 36, तो 36 जो आया है वो एसपी आया है। एकदम ध्यान से सुनेंगे ना, कहीं पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे क्लास में। रिपीट कर रहे हैं। हम बोले जब आप इसको इसमें गुना करेंगे तो जो आएगा वो सीपी आएगा, और जब आप इसको इसमें गुना करेंगे तो जो आएगा वो एसपी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 25 का चीज कितने में बिका है? 36 में। अच्छा, आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि लाभ हुआ है या हानि? लाभ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकलेगा, अगर लॉस होता तो लॉस का परसेंटेज निकलता। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट ऊपर। तो देखिए ना, प्रॉफिट 5 और 6 11। अच्छा, प्रॉफिट 11 का है,
और क्रैमुल नीचे, क्रैमुल कितना है 25 और गुना में 100, तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। 11 चौक 44, आंसर 44। देखिए हम पढ़ाएंगे बहुत बेस्ट, अगर कोई कहे ना कि सर इससे अच्छा नहीं बनता है जल्दी, होता भी नहीं है इससे अच्छा, बनाया जाए। मेरे पास बोले तो मैथ का बहुत अच्छा अनुभव है, हम आपको अनुभव शेयर कर सकते हैं कि यही आता ही है। वो भी क्वेश्चन है मेरे पास, कब यूज होता है वो बताएंगे हम। इसमें ही भी है, इसमें भी हम लाए भी हैं। वो अलग होता है, उसमें रुपया उपया का बात हो जाता है, परसेंटेज का नहीं। अच्छा अच्छा, समझ में आया जो बोले। हम एक बार और बोलना चाहते हैं क्योंकि इसमें अभी ढेर सारा क्वेश्चन है, आप रटा जाएगा। हम बोले कि सीपी जो खरीद के ला रहा है वो डाटा ऊपर रखिए, और जो बेच रहा है वो डाटा नीचे। एक बात और बोले, रुपया पहले वस्तु बाद में। ठीक है, रुपया पहले वस्तु बाद में, ये भी बोल रहे हैं बार बार कि रुपया पहले और वस्तु बाद में। उसके बाद बोले इसको इससे गुना करेंगे तो जो डाटा आएगा वो सीपी होगा, और जब इससे इसको गुना करेंगे तो जो डाटा आएगा वो एसपी होगा। तो 25 का चीज कोई 36 में बेचा है तो पक्का 11 का प्रॉफिट हुआ है। और क्रैमुल कितना है 25 नीचे और गुना में 100, तो 44। अगला बना के देखे, टाइप 2। ये टाइप आज कंप्लीट ही कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ये देख, इसको बनाइए। ये रेलवे से लेके एसएससी तक में आता है। बात करना मना है, बात करना मना है, सब लोग डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। आगे वाले बच्चे को हम बहुत डांट रहे हैं, और हल्का फुल्का नहीं, बहुत बोले हैं, समझाए हैं, और आप भी समझे, सब लोग समझे। और सबसे पहले आगे वाले जो बैठ रहा है वही समझेगा। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इसको बनाएंगे एकदम ध्यान दीजिएगा, डाटा उलट के दे देता है, उसको सब मालूम है ना कि कौन सा ट्रिक आप लगा रहे हैं, तो डाटा उलट के भी दे देता है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ नॉर्मल है कि अच्छा रुपया पहले, ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, रुपया पहले और वस्तु बाद में। तो हम कहेंगे 10 रुपया में 11 वस्तु खरीद के लाया था, और जब बेच रहा था तो कैसे बेचा है, 11 में 10 वस्तु, तो ये 10 वस्तु। तो अगर आप ध्यान देंगे तो दो ही तो बात बताए हैं जिसको रट लेने से ये टाइप बन जाएगा, कि जो खरीद के ला रहा है ऊपर और जो बेचा उसको नीचे। फिर क्या बोले कि क्रैमुल, सॉरी, रुपया पहले और वस्तु बाद में। ध्यान दीजिएगा, रुपया पहले और वस्तु बाद में होगा, ठीक है। तो रुपया पहले वस्तु बाद में, रुपया पहले वस्तु बाद में। फिर बोले इससे इसको गुना करेंगे तो 100 आएगा जो सीपी का काम करेगा। और हम फिर बोले आपसे कि इसको जब इससे गुना करेंगे तो 121 आएगा जो एसपी का काम करेगा। तो 100 का चीज 121 में गया है, पक्का 21% का लाभ है। और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 21 का लाभ है और सीपी 100 है और गुना भी 100 ही से होना है, तो ऐसे भी 21 ही हो जाएगा, और 100 पे तो उतना ही हो भी जाता है। अगला, थोड़ा और भगवान हाइट हमको देता ना तो थोड़ा ऊपर तक ऐसे देख पाते, पर अब जो मिल गया है उसमें खुश रहना ही सही रहता है। सैंडल पहन के आएंगे, हील वाला सैंडल मेरे में अच्छा लगेगा। हील वाला सैंडल बहुत अच्छा लगेगा, ले आइएगा तो अपना वाला, खरीदने से अच्छा है। अच्छा, 3 नंबर। अच्छा आप देखिएगा, ये क्वेश्चन बन गया होगा। नहीं ये आसान है, अगर नहीं बना होगा तो हम अच्छा सिखाएंगे आपको। अच्छा देखिए, इधर खींच दे रहे हैं।
अच्छा जो बोले हैं पहले तो आप पढ़ के उसको पहचान लीजिए कि वही चीज है कि नहीं। बोला है, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदा। मतलब एक्स अमरूद खरीदा है और वाई रुपए में खरीदा है। फिर बोल रहा है वाई अमरूद एक्स में बेचा। तो याद रखिए कि ठीक है, खरीदा बेचा, हम क्या बोले कि हमेशा ध्यान देना है रुपया पहले और वस्तु बाद में, ताकि गलती कभी ना हो। तो आप देखेंगे ये एक्स अमरूद है तो ये तो वस्तु है ना, रुपया क्या है, वाई। तो आप ऐसे लिखेंगे कि वाई रुपए में एक्स अमरूद, अमरूद को हम वस्तु लिख देते हैं, ठीक है, कि एक्स वस्तु, क्योंकि अमरूद की जगह कल चॉकलेट भी हो सकता है। अच्छा, और अब देखेंगे तो कह रहा है कि वाई अमरूद एक्स में बेचा है, तो एक्स में बेचा है कितना अमरूद, वाई, तो वाई वस्तु लिख दे रहे हैं। अच्छा, एक लाइन लिखा हुआ है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इसका मतलब एक्स बड़ा है वाई से। तो जब हम आपको बता चुके हैं कि इससे इसको गुना करेंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, और ये किसका काम करेगा, सीपी का। यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, जो किसका काम करेगा, एसपी का। अच्छा, आपको साफ साफ बोला गया है, साफ साफ बोला गया है कि एक्स बड़ा है। अच्छा, यहाँ बोला है ना कि थोड़ा सा टाइम पे आया कीजिएगा, आपको कुछ काम नहीं रहता है, सोई होंगी आप, हम जान रहे हैं। तो पता है ऐसे दुनिया चलेगा, आप एक बार सोचिएगा, खुद में मिलाइएगा, मेरा नहीं है, टीचर है, हमको उतना बोल रहे हैं पर ज़्यादा भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आप खुद सोचिएगा, आप टाइप छोड़ते जाइएगा, एक वक्त आएगा कि सब छूट जाएगा, मन नहीं लगेगा पढ़ने में। एकदम लिखित लीजिए। हम देखे हैं ना कि 2 दिन छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, तो लगता है कि क्लास क्या जाना है, सुतल रहते लेढ़ा जैसा, वही अच्छा रहता है। हाँ ऐसे वो छपरा में कहावत है, वो बोल रहे हैं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। हम बता रहे हैं कि जानते हैं क्या, शरीर एक ऐसा चीज है ना, कोई कहता है ना कि अच्छा नींद 3 से 4 घंटा ही लिया जाता है, उसके बाद तो बस आलसपन है और सब आलस है। आप सुनिए प्रेमानंद बाबा का, आप उनको सुनिएगा तो बोले हैं कि अच्छा नींद 4 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, वो तो 2-3 बजे भोर में उठ जाते हैं, 10 बजे सोते हैं। तो हम यही कहेंगे ना कि 4 घंटा अच्छा नींद, आप बाकी जो आराम कर रहे हैं ना वो आलसपन है आपके शरीर का। और शरीर ऐसा है ना, जितना आराम दीजिएगा और आराम खोजेगा, ये ऐसा शरीर है। तो आप अपना बचा के रखिए। नहीं तो 8 बजे आज उठ रहे हैं, कल 9 बजे उठिएगा, कल 10 बजे उठिएगा, हो सके उठे ना एक दिन सोए तो बोल रहे हैं क्या, शुभ क्या है, सब शुभ है। आप ना रहिएगा, रहिएगा, कोई फर्क पड़ता है दुनिया में। आप कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया आपको लगे कि हाँ जाने से कुछ गम में हो। कैसे कोई फौज वाला मरता है, आर्मी वाला मरता है, तो पूरा एकदम शोक मनाया जाता है, पूरा गांव मरता है। मेरे तो छपरा तब जाइएगा तो पूरा छपरा इतना लोग आता है ना, जितना 10 लाख से ज्यादा लोग आता है एक आदमी का, जब आर्मी का सब निकलता है वो यात्रा पे। तो सोचिए वो रुतबा वाला अलग चीज नहीं हो जाएगा, कुछ तो करके गया है, उसके लिए लोग आए हैं। आप जाइएगा तो पता नहीं घर वाला भी पता नहीं छोड़ के जाएगा, कि हो सके कि जानते इतना तक है ना कि जाएगा छोड़ने ना, तो रखा रहता है कि अब जलने वाला है, तब तक चलो ना लिट्टी उट्टी खा के आते हैं, कहा कि अभी टाइम लगने वाला है। अरे हम देखे हैं, अपने फादर को ले गए थे वो आखिरी मंजिल वहाँ जो है महेंद्रू में, मतलब लोग पता है पहले 100 रखते में लाइन लगता है, मतलब भीड़ रहता है वहाँ पे। तो जाइएगा ना तो पता है लोग रख के और ये बात करते हैं ना कि अरे रात से तो कुछ खाए नहीं, यही में लगल हैं कि चलते हैं ना कुछ खा हो के आते हैं, लिट्टी उट्टी अभी 1-2 घंटा का समय है। तो आप एक बात सोच के देखिए, तो अपना आदमी छोड़ के, 2-4 को छोड़ के सारे लोग नॉर्मल ही रहते हैं। अगल बगल का पड़ोसी आपको लगता है शोक मना रहा है, कोई कुछ नहीं मनाता है। अच्छा सुना, जहाँ आपके अपने जो हैं भाई बहन माँ बाप, उनको शोक रहेगा, वो भी 6 महीना 1 साल, उसके बाद जब याद आएगा तो रो देंगे, फिर नॉर्मल। अच्छा वाई ये हो गया। अच्छा यहाँ पे एक बात देखिए, तो हम क्या बोले, हम बोले कि यहाँ पे एक्स बड़ा है। अच्छा कोई बोले कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एक्स तो बड़ा है। अच्छा अगर एक्स बड़ा है तो एस पी बड़ा है, तो अगर एस पी बड़ा है तो पक्का प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट हुआ होगा तो हमको क्या निकालना होगा, प्रॉफिट का परसेंट। तो प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो कैसे होता था, एसपी में से सीपी घटता है। आप यहाँ देखें। अच्छा हम जो ये ऊपर में 21 लिख रहे हैं, ये एक्जेक्ट आता कहाँ से है, 121 में से 100 घटा के। इसका मतलब ना कि प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में से सीपी घटाना होता है। अच्छा आप देखिए, अगर कोई बोलेगा कि सर प्रॉफिट परसेंट बराबर, तो आप बोले प्रॉफिट बटा में सीपी, तो प्रॉफिट आता कहाँ से है, एसपी माइनस सीपी, यही ना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बटा में सीपी और गुना में 100। तो कोई कहेगा सर ये क्या लिख दिए हैं, हम बोलेंगे वही चीज है, प्रॉफिट का मतलब ही होता है एसपी माइनस सीपी। तो एक्स का मतलब ये जो 21 आया है ये प्रॉफिट है, लेकिन निकला कैसे है, एसपी माइनस सीपी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रॉफिट परसेंट, तो हम कहेंगे सर एसपी माइनस सीपी, यही ना प्रॉफिट है। और नीचे में क्रैमुल जाएगा तो वाई स्क्वायर, और गुना में 100, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये वाला। हाँ हाँ
100 छूटा हुआ है तो परसेंट लगाया है। पता है यहाँ 100 नहीं छूट गया है 100। अरे 100 छूट गया सब में 100 लिख लीजिएगा। परसेंट में तो ये अइबे करता है। परसेंट में तो ये आता ही है। सब में 100 छूट गया है। आगे वाला क्वेश्चन। इधर विनीत विनीत रंजन, इधर देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर ये बनाए। बोलना नहीं है, बनाना है। और अगर आप इधर उधर नहीं करेंगे तो आपका पढ़ाई अच्छा खींचेगा। आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। दोनों को अच्छा लगेगा तभी रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। आपको अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, रिश्ता कैसे बढ़ेगा। आराम से आराम से। लड़की वाला आवाज निकाल के बोल रहे हैं लड़का के बीच में। अच्छा देखा जाए। अच्छा अब लिखा हुआ है कि 20 रुपए में 23। सुना जाएगा, बोलने हैं बात नहीं करने को। 20 में 23। अच्छा एग्जाम में आए तो उतना रुपया वस्तु लिखने से अच्छा है सीधा ऐसे लिखे। ये इधर गुना होगा 400, ये इधर गुना होगा 529 ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है। 129 बटा में गुना में 100 हो गया 32.25। ये 4 से काटना तो आसानी था। अगला हो। 5 नंबर। अच्छा ये होमवर्क में लिख सकते हैं आप। अच्छा ये भी वही है। 8 रुपए में 9 केला, 9 रुपए में 8, तो पलट के उसे बना दीजिएगा। और यहाँ तीन ही ऑप्शन है, चौथा जो है देख लीजिएगा, जो नहीं अगर आंसर आ रहा है तो चौथा में वही लिख लीजिएगा। आ जाएगा। 6 नंबर। सीधा बैठा जाए, सीधा बैठा जाए। अरे जगह तो बहुत जगह नहीं रहता है, फिर भी आप देते हैं ना जी जगह। बनाइए। हाँ नया सवाल। वही है लगभग। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अच्छा देखिएगा, यहाँ झूठ मूठ का सीरियल लिख के डरा रहा है, आता है आज भी सीरियल में। ये छोड़िए अरे ऐसा नहीं बोलिए, आपको पिछला साल का दिखा दे ऐसा क्वेश्चन सीरियल में। एकदम आता है, हम पूरा देखते हैं पेपर। अरे ये छोड़िए, आज भी ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे सब जगह आता है। आप पैदा नहीं हुए थे तो इसमें इसकी क्या गलती है। अच्छा 12 वस्तु 12 रुपए में, तो 12 रुपए में 12 वस्तु। अच्छा खरीद के लाया है और बेचा है 1.25 रुपीज में एक वस्तु। 1.25 रुपीज में
एक वस्तु। अच्छा पहले तो डाटा को पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बात नहीं करना है कहीं से भी। 12 रुपए में 12 को खरीद के लाया था और 1.25 रुपीज में एक बेचा है। तो एक बात और आपको बताएंगे, जब ये दोनों आपस में कट रहा हो तो काट लेंगे, क्योंकि 12 रुपया में 12 वस्तु, इसका मतलब 1 रुपया में एक वस्तु, बतवा तो एक ही है। ये दोनों आपस में कट रहा है तो काट सकते हैं, ये दोनों आपस में कट रहा है तो काट सकते हैं, बाकी इधर उधर नहीं कर सकते हैं कुछ। समझे क्या बोले? ये दोनों आपस में कटेगा, ये दोनों भी आपस में कटेगा, लेकिन बाकी कुछ नहीं काटना है। तो 12 में 12 वस्तु मिल रहा है तो एक में एक मिलेगा, तो इधर से इधर गुना करेंगे तो एक गुना एक, 1 रुपीज, ये सीपी आ जाएगा। और ये गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा 1.25, ये क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। तो अब आप देखिए, एक का चीज 1.25 में बेचा है, प्रॉफिट हुआ है। 0.25 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे? 1 पे, और गुना में 100, 25% आ जाएगा। पॉइंट हटाइएगा ना तो नीचे 2 को शून्य आएगा। अगला होगा। पढ़ाई पे ध्यान देंगे, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं आप। बात नहीं करने को बोला गया है, थोड़ा सा समझते तो बात नहीं करते सब लोग। दीपक, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, मत बात कीजिए। पढ़ने वाले बच्चे हैं आप लोग भी। बात कीजिए, बात कीजिएगा, पता है आप बात कीजिएगा ना तो आपको देखा देखी सब लोग करेगा, तो ऐसे तो सब खराब हो जाएगा। मान जाइए बात। ये टीचर अगर प्यार से समझा रहा हो तो समझ लेना है, आप ही के लिए ना बोल रहे हैं। अच्छा ये सब देखिएगा, आपको हम लाभ हानि से पहले क्या परसेंटेज आप बना के देखिएगा, अच्छा बनेगा परसेंटेज आपका। यकीन मानिए आपका अपना मेहनत भी काम आता है बहुत। करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन बनाए। नहीं बात करेगा कोई भी कहीं भी किसी कोने में, और ज्यादातर बात कोने में ही हो रहा है। बनाइए तो। 2 ही मिनट है हमारे पास, क्योंकि हमको वो शुरू करना रहता है, एकदम फिक्स टाइम है सबके लिए। 1 मिनट भी हम लेट नहीं हो सकते किसी भी चीज के लिए। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे कि जो बोला है उसको हम लिख रहे हैं। लिखा है 100 संतरे 350 रुपए में, तो रुपया पहले लिखिएगा। गलत किए कि गलत होगा। और वस्तु बाद में, 100 संतरा है, 100 वस्तु लिख दे रहे हैं यहाँ, संतरा को वस्तु लिख सकते हैं आप। तो रुपया पहले वस्तु बाद में, खरीद के लाया तथा 48 रुपये प्रति दर्जन। तो 48 तो रुपया है ना, तो पहले लिखेंगे, और दर्जन का मतलब है 12 गो। एक और बात, ऊपर में जब वस्तु नंबर में दिया 100 वस्तु, तो नीचे अगर यहाँ दर्जन रहता, यहाँ भी दर्जन रहता तो चलता, पर यहाँ वस्तु ना है और बोल रहा है प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 वस्तु लिखिएगा, ठीक है। दोनों यूनिट सही रहना चाहिए, दर्जन हो तो दोनों दर्जन हो, और वस्तु हो तो दोनों वस्तु हो। अच्छा ऊपर में अगर काटेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 0 से 0, 5 से 7 बार में, और 5 से ये 2 बार में। इसका मतलब ये है, रुक जाइए पता है हर बार आने से हम बहुत तेज नहीं भाग पाएंगे। टीचर है ना, सब बोल के चलना हो। हम करें 0 से 0 काटे ना, तो 5 से काटेंगे तो ये 7 और 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि 350 रुपया में कोई जो आपको 100 वस्तु दे रहा है, तो गारंटी है 7 रुपया में 2 गो देगा। समझे बात को? इसका मतलब 350 रुपया में 100 वस्तु दे रहा है, तो 7 रुपया में 2 वस्तु देगा। अच्छा ये आपस में यहाँ भी कट रहा है, 12 एकम 12, 12 चौक 48, ठीक है। अब आप क्रॉस गुना करेंगे तो 7 एकम 7, तो 7 तो सीपी हो गया, और 4 दूनी 8, तो ये क्रॉस गुना करेंगे तो 8 क्या हो गया? एसपी। तो आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो एक का प्रॉफिट हुआ है 7 पे, 1/7 का मतलब 14.28।
14 पूर्णांक, इसको इधर लिख देते हैं नीचे की तरफ, 14.2/7। और ये प्रॉफिट है, ध्यान दीजिएगा, हानि मत मार दीजिएगा, प्रॉफिट है तो लाभ। अब एडवांस होगा,